लॉर्ड एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ आप सब खुश हो, प्रभु में आनंदित हो। आज के दिन के लिए और प्रभु का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज का दिन हमें दिखाया है। और आज प्रभु की बड़ी हजूरी में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज है संडे और संडे को हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। और इससे पहले कि मैं जाऊं चर्च और वहां पे जाके प्रचार करूं, मैं पहले आप लोगों के साथ वचन को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा आज बहुत ही खास वचन, जैसे हर रोज मैं खास ही लेके आती हूँ और मैं परमेश्वर के हर वचन को खास ही कहती हूँ, क्योंकि हर वचन खास, हर बिंदु खास है बाइबल का। तो इसलिए खास वचन लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो किसके लिए है। हमारा जो शरीर वो है क्या, किस काम के लिए, और ये शरीर के अंदर कौन है, क्या परमेश्वर का कलाम कहता है। आज यही सीखना है, यही पढ़ना है और यही मैं आपको बताने वाली हूँ। छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। फर्स्ट कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय उसकी 19 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपकी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा मंदिर हो। इस मंदिर में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, इस मंदिर में कुछ भी ऐसी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो गलत चलती है हमारे जीवनों में, जैसे कि निंदा करना, चुगली करना, वैर विरोध रखना एक दूसरे से, बहुत सारी चीजें। पर परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर इन चीजों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इन चीजों से हम लोग नहीं भरे होने चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो ये चीजें हमारे अंदर नहीं होंगी। आज परमेश्वर आपको और मुझे खाली होने की बात करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग खाली हो जाएं। जब हम खाली होंगे तो परमेश्वर अपने दान वरदानों से, फ्रूट से हमें भर देंगे। उससे पहले हमें खाली होना पड़ेगा। अगर एक गिलास पानी ले लो और पानी के गिलास में पानी भरा हो तो आप बोलो भाई और पानी डाल दो, और पानी डाल दो, तो कहाँ जाएगा पानी? बाहर निकलेगा पानी। वो उसमें अब एडजस्ट नहीं होगा। पानी पानी भरा हुआ पहले से। पहले हमें उस पानी को गिराना पड़ेगा, फिर हमें नया पानी उसमें डालना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में कुछ बातें ऐसी होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है, जो परमेश्वर पसंद लायक नहीं करते। हमें उन बातों को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर परमेश्वर अपने दान वरदानों, अपनी बातों को हमारे जीवन में डालेंगे। हालेलुया। वचन कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? अच्छाई होनी चाहिए, किसी के लिए वैर विरोध नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, परमेश्वर के काम होने चाहिए, परमेश्वर की आवाज होनी चाहिए, परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। हमारे अंदर यही चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है, इसके ऑपोजिट चीजें है, तो इट मीन्स परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं रहते हैं। क्योंकि कहते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, आप एक को ही चुन सकते हो। या तो वैर विरोध अंदर रख लो, और या फिर आप अपने अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को रख लो। हालेलुया। दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा आज हमें। तो हमें ये बात को याद रखने की जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और कहीं पे नहीं है परमेश्वर, और कहीं पे नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो आप में बसा है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर ने वरदान में दिया है, हमको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। कहते मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी भी, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए एक सहायक भेजता हूँ, वो है पवित्र आत्मा, जो मुझे गिफ्ट में मिला है, जो आपको गिफ्ट में मिला है, और वो हमारे अंदर रहते हैं। बड़ा गिफ्ट है हमारे अंदर। तो हमें अपने अंदर किसी भी ऐसी एरी वेरी चीजों को नहीं रखना है जो परमेश्वर को लायक नहीं है, जो परमेश्वर पसंद नहीं करते। हमें आज हमारे भाई और बहनों, उन चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है, उन सारी बातों को बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ठहर जाए,
ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में ठहर जाए। अगर कुछ भी ऐसी चीजें आपके और मेरे बीच में पाई जा रही तो हमें तराशना है अपने आप को, हमें ढूंढना है उन बातों को और निकाल के बाहर फेंक देना है, खाली कर देना है, क्योंकि खाली बर्तन ही भरे जाते हैं, भरे हुए बर्तन और नहीं भरे जाते हैं, खाली बर्तन ही भरे जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को, इस बर्तन को खाली करने की जरूरत है। आज अपने आप को नया बनाने की जरूरत है। आज की संडे सर्विस में मैं प्रार्थना करती हूँ आप नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जीवन, आपके शरीर नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो बीमार है ना, मैं खास उनके लिए बोल रही हूँ। जो लोग बीमार हैं, मैं खास उनके लिए बोल रही हूँ। आपकी हर बीमारी आपको छोड़ के आ जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हर तरह का रोग आपके जीवनों को छोड़ के जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। आप जैसे ही चर्च जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ और करेगा। देखिएगा, आप गवाहियों से आने वाले हैं। आप गवाहियों से आने वाले यीशु के जिंदा नाम में। आगे क्या लिखा है? और तुम अपने नहीं हो, लिखा है तुम परमेश्वर पर। प्रभु ने जब अपनी जान को दिया सॉरी, प्रभु ने जब अपनी जान को दिया ना, तो उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया था। हम अपने नहीं है, हम परमेश्वर के हैं। हमारी कोई भी अपनी हैसियत नहीं है, हमारा कोई भी अपना वजूद नहीं है परमेश्वर के बिना। परमेश्वर के साथ ही हम ऊंचा उठाए जाते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण ही हम ऊंचा उठाए जाते हैं। अगर मैं बोलूं भी मैं कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, नहीं जी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप बोलो भी नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं बहुत सारे काम अपने से कर सकता हूँ, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उतरता तब तक हम किसी काम के नहीं है। तब तक ये बर्तन किसी काम के नहीं है, यूज होने वाले बर्तन नहीं है। यूज होने वाले बर्तन वो होते हैं जिन्हें परमेश्वर हर रोज इस्तेमाल करता है। और कौन से वो बर्तन है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? वो बर्तन जो खाली पड़े होते हैं। अभी मैंने अपने अंदर से सब कुछ निकाल दिया प्रभु, जो भी वैर विरोध किसी की लिए था, जहाँ कोई भी ऐसी बात थी जो आपको पसंद नहीं, मैंने सारी निकाल दिया। तब परमेश्वर कहता है ओके, अब मैं काम करूंगा, वेट कर, अब मैं तेरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा, अब मैं तेरे लाइफ को चेंज कर दूंगा, अब मैं तेरे जीवन से सारी घटना को कैंसिल कर दूंगा, मैं तेरे जीवन से अपनी बड़ी महिमा को लूंगा। अब तूने मेरे लिए अपने आप को खाली किया तो मैं तुझे अपनी सामर्थ से भर दूंगा। हालेलुया। ये कहने का मौका दे परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने खाली किया आज अपने आप को, आज मुझे आप भर दो, आज मुझे आप भरो, जैसा चाहते हो प्रभु जी वैसा भर दो मुझे। आमीन। तो आज मुझे और आपको अपने आप को खाली करने की जरूरत है। आगे 20 में, इसकी 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको मोल ले लिया है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है, हमारा मोल दिया गया है अपना। परमेश्वर ने अपने लहू को, बदन को छन्नी छन्नी कर दिया है मेरे और आपके लिए। तो परमेश्वर ने हमें अपना बनाया। ये ऐसा प्रेम करने वाला खुदाबंद है हमारे साथ, वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो कहता है इस देह से केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इस देह से, इन हाथों से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इस मुंह से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इन आंखों से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हम मोल लिए गए मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए यीशु ने अपनी जान को दिया है, हमारे लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया है। उसकी कुर्बानी को याद रखें, उसकी कुर्बानी को कभी भूलिएगा मत। हमारी जो देह है सिर्फ पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे अंदर कौन ठहरना चाहिए? सिर्फ पवित्र आत्मा और कोई नहीं। हमारे अंदर सिर्फ खुदावन का रूह ठहरना चाहिए, क्योंकि जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो हम धीरे धीरे सारी चीजों को जानने और समझने लगते हैं। धीरे धीरे हम शैतान के हाथों से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे हम शैतान की जो योजनाएं हमारे खिलाफ, परिवारों के खिलाफ होती है, उनसे बाहर निकलने लगते हैं। धीरे धीरे हम परमेश्वर के करीब जाने लगते हैं। कब? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा का जोर है, जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा का मसा है। और पवित्र आत्मा का जोर और पवित्र आत्मा का मसा तभी मेरे जीवन में ठहरेगा जब मैं अपने आप को क्या कर दूंगी? खाली कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। आप प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें, परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में काम करें, क्योंकि मैंने अपने आप को क्लीन कर दिया है। जैसा आप चाहती हो ना वैसा मैंने कर दिया।
इस कटोरे के अंदर, इस बर्तन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को ठहरने दीजिए। जब तक आप अपने आप को खाली, मैंने पहले भी आपको बताया, एक बड़ा जग ले लीजिए, एक भरा हुआ ग्लास ले लीजिए, आप कहो भी अब मुझे और पानी इसमें डालना है, अब और पानी इसमें डालना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आप उस भरे हुए गिलास के अंदर पानी नहीं डाल सकते हो, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हमें उस भरे हुए गिलास को पहले खाली करना है, यानी कि अपनी पुरानी आदतों को खाली करना है, अपनी पुरानी आदतों को बाहर निकाल देना है। आप पीछे क्या करते थे ये प्रभु के लिए मायने नहीं रखता। आप पिछले टाइम में क्या करते थे? आप गुंडागर्दी करते थे, आप नशे करते थे, आप जहाँ किसी गलत कामों में थे, आप किसी ऐसी ऐसी बात में थे वो बहुत गंदी है। कोई भी काम, कोई भी बात में थे आप, थे वाली बात जो है वो मैटर नहीं करती है। आप आज क्या कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप आज के दिन क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है। पीछे तो हम सभी गलत कामों में थे। मैं भी थी बहुत सारे गलत कामों में पीछे। जब 12 साल पहले मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उससे पहले मैं भी थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसी चीजों में मैं भी थी और परमेश्वर ने उनमें से मुझे बाहर निकाला। और मुझे उन बातों की ओर अब ध्यान नहीं देना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना है, क्योंकि पास्ट जो है हमेशा रुलाता है, पास्ट जो है हमेशा आपको बेचैन करता है। हमें पास्ट में नहीं जाना है, हम क्या करते थे, हम प्रेजेंट में जाए कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने वाला, ये आज जो चल रहा है ना, यही है आपके आने वाले कल को सिक्योर करने वाला। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जैसा तू बीज बो रहा है वैसा तू फल काट लेगा। जैसा आप और मैं बीज बो रहे वैसा हम लोग फल काटेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने आप को क्लीन कर लीजिए। आज अपने आप को पूरी तरह, जब भी आप भवन में, खुदा के भवन में जाए, खुदा के उस जलाल में जाए, तो बोल दें परमेश्वर को, परमेश्वर मैं खाली कर रही हूँ, अपने आप को खाली कर रहा हूँ, आज मुझे नया कर दे, आज मुझे नया भर दे, मुझे नए दान वरदानों से भर दे प्रभु, अपने कामों से भर दे। तू जैसा चाहता है ना प्रभु, तू वैसा भर दे, पर मुझे आज खाली कर, पूरी तरह से मेरी सहायता कर। जिन चीजों को आप अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, आप उन चीजों को निकाले। मैं बहुत बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे हमारे भी इधर है, बहुत सारे पास में हमारे एक एरिया ऐसा है जिसमें बहुत सारा नशा, बहुत सारे गलत काम चलते हैं। तो बहुत सारे भाइयों को, बहनों को मैं ऐसे देखती हूँ, तो जब ऐसे हम लोग देखते हैं ना, तो एक बेचैनी सी हो जाती है कि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु यीशु ने इनके लिए भी अपनी जान को दिया है। तो ये लोग जो हैं आज नशे में हैं, ये लोग जो हैं आज गलत कामों में है, उनको देख के मन बेचैन हो जाता है। फिर उनके लिए क्या करें? हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए। प्रभु के आगे दुहाई दे सकते हैं, परमेश्वर आप चेंज करें मेरे भाई को, मेरी बहनों को। ऐसे ही आज खुदावन के लोगों, हमें भी एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए कि नहीं, मेरा वो भाई परेशानी में है, मेरा वो भाई नशे में है, परमेश्वर उसे नशे से आजाद कर, मेरे वो बहन नशे में, उसे आजाद कर। क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर में ऐसी चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो हम अपने आप को ही नहीं बचाएं, हम दूसरों की ओर भी ध्यान दें, अपने एरिया की ओर ध्यान दें, अपने अपनी सिटी की ओर ध्यान दें कि क्या कमी है आपकी सिटी और एरिया में। आप उन कमियों को देखें, उसके लिए प्रेयर करना शुरू कीजिएगा। आपका एरिया बचाना जरूरी है, आपकी सिटी बचानी जरूरी है, आपकी कंट्री बचानी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी रूह नाश हो, मैं नहीं चाहता हूँ। तो जब परमेश्वर नहीं चाहते तो हम लोग कैसे चाह सकते हैं कि हमारे सामने वाला जो भाई बहन है वो नाश हो रहा है तो हम देखते रहें? नहीं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे याद दिलाएं कि प्रभु यीशु ने आपके लिए जान दिया, हम याद दिलाएं उसे। परमेश्वर आपके लिए मर गए, परमेश्वर आपके लिए गाड़े गए, परमेश्वर आपके लिए मुर्दों में से जिंदा हो गए। परमेश्वर अब भी वादा करते हैं कि मैं फिर से आपके लिए आने वाला हूँ, आपको लोगों के लेने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो ये बातें हमें ही नहीं याद रखनी, हमारे सामने वाले को भी याद दिलानी है, क्योंकि सुसमाचार प्रचार तो तभी कर पाएंगे जब हम सामने वाले को सुना पाएंगे। आप ही बचना काफी नहीं, हमें दूसरों को भी बचाने की जरूरत है। आमीन। ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, हम लोग कर सकते हैं ये काम, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अंदर दान वरदान है, हमारे अंदर गिफ्ट भरे हैं परमेश्वर ने, हम कर सकते हैं। आपकी काउंसलिंग से ये अगर रूहें बच रही हैं तो आप बहुत बड़े वरदान की इच्छा हो भाई। आपके हाथों में बहुत बड़ा वरदान है, आपके जीवन में बहुत बड़ा वरदान है। अगर आप काउंसलिंग करते हो तो वो रूह बच जाती है, तो आपके हाथों में बहुत बड़ा वरदान है।
आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मैं यही चाहती हूँ, अपने आस पड़ोस के लिए प्रेयर कीजिएगा, अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए प्रेयर कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से परमेश्वर उन्हें दूर रखे, और परमेश्वर, आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप हो परमेश्वर के मंदिर। वो किसी बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ आपके अंदर रहते हैं। तो अपने अंदर को क्लीन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर को खाली करने की ज़रूरत है। जब तक खाली नहीं होगा तब तक परमेश्वर का रूल नहीं ठहरेगा। तो हम चाहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहे, क्योंकि हम हर वो चीज़ को परमेश्वर हमें गाइड करे, अगर वो गलत है तो भी गाइड करे, सही है तो भी गाइड करे। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके लिए बहुत खास है, छोटा-सा मैसेज है पर बहुत खास है, बहुत ही उन्नति देने वाला है। तो बढ़ते रहिएगा खुदाबंद में, उसके कलाम को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार प्रचार कीजिएगा, अपने लिए नहीं अपनों के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, और अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस जो मैसेज को है यहीं पे कर लेते हैं ख़त्म, क्योंकि मुझे पता है जब हम एक मन हो जाते हैं ना तो परमेश्वर का अनुग्रह ठहर जाता है। मैं और आप एक मन है ना, इस समय तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु का अनुग्रह ठहरा हुआ है। तो आज की मीटिंग आपके लिए सुपर ब्लेसड होने वाली है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो आज की मीटिंग आपके छुटकारे की घोषणा होगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हाँ जी सिस्टर जी, आज की मीटिंग मेरे लिए थी, आज का वचन मेरे लिए था, आज प्रभु ने मुझे छुआ। बहुत सारे लोग टेस्टमनी से आने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे गवाहियाँ दे सकते हैं कि आज प्रभु का रूह बोल रहा है कि आपको परमेश्वर का आत्मा छूने जा रहा है, आपको क्लीन करने जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो इस मैसेज को करते यहीं पे ख़त्म, कल मिलते एक नई मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की।